हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है टॉपिक वाइज ये इकोनॉमिक्स की है और इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक हम कराने जा रहे हैं आपको, मानव विकास सूचकांक। और इसी में आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, और इसी के बाद जो हम है एनएसएसओ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा टॉपिक है और पिछली बार भी क्वेश्चन आया था आपका इस टॉपिक से। तो चलेगा दोस्तों, और देखिएगा जो भी कला वर्ग से बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है आपका यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है। तो आपको इसमें जो है 5 पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हो। और देखिएगा पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है ये भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है मालूम कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग जो है आपको 20 जो है पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है, कला वर्ग के। और इसके अलावा देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको सोल्ड पेपर मिलेंगे। और ये देखिएगा इसमें लगभग 2700 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और ये जो आपका स्टडी गाइड बुक और आपका प्रैक्टिस सेट है किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, मानव विकास सूचकांक के बारे में। हम इसमें जो है आज पढ़ने वाले मानव विकास सूचकांक, या आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। देखिएगा ये जो है प्रथम रिपोर्ट कब जारी की थी आपकी मानव विकास सूचकांक, ये आपका जो है इसमें मानव विकास सूचकांक की ये की थी 2002 में आपका। और उस समय जो प्रथम स्थान पे था ये था आपका केरल, ठीक है। मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिएगा इसमें 3 चीज़ों पे बात की जाती है। इसमें 3 संकेत को हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा मानव विकास सूचकांक, ये आपका HDI, कौन इसको जारी करता है? इस सूचकांक को ये करता है UNDP, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रथम जो है इसमें प्रथम राज्य किसने जारी किया था मानव विकास सूचकांक? ये किया था आपका MP में, या आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और इसमें किसने किया था? तो ये किया था आपका अमर्त्य सेन से जो है आपका दिल्ली में विमोचन जो है इसमें करवाया था, या जो है इसमें तैयार किया गया था ये, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं इसका प्रतिपादन किसने किया। प्रतिपादन जो किया था ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उलग, याद रखिएगा इसको, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उलग। प्रतिपादन किसने किया? ये क्या था? महबूब उलग ने आपका, ठीक है। बाकी इस पे जो है 3 संकेतों पर बात की जाती है। इसके क्या क्या संकेत है कि मानव का विकास होगा या नहीं होगा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा इसमें एग्जाम में आपका, तो ये याद रखिएगा इसमें पूछा जाएगा आपका लाई, ठीक है। लाई क्या है? तो L से क्या है आपका लाइफ हो जाएगा, या आपका जीवन हो जाएगा। I से आपकी इनकम हो जाएगी, E से आपकी एजुकेशन हो जाएगी। अगर ये 3 चीज़ें अच्छी है तो मानव का विकास हो रहा है, ठीक है, कुल मिला के। तो यहाँ पे देखिएगा लाइफ LIE, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ जाएगा कि क्या ये मानव विकास सूचकांक में शामिल है या नहीं है। तो लाई केवल याद रखिएगा, लाइफ, जीवन, इनकम और आपका एजुकेशन। क्या क्या इसमें शामिल नहीं है? इन 3 चीज़ों के जो भी अलावा दिया जाएगा वो आपका इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे आपका नगरीकरण तो आपका मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होगा। बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, सामाजिक असमानता, ये सभी इसमें शामिल नहीं है। केवल क्या शामिल है? आपकी 3 चीज़ें हैं आपकी लाई, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा देखिएगा मानव विकास सूचकांक से जो है क्या पता चलता है देश की कंडीशन का। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, या आपका कौन सा अल्प विकसित है इसमें। और जो ये विकसित देश है इनको कहते हैं पहली दुनिया के देश। पहली दुनिया के देश। जो विकासशील देश है ये कहलाते हैं आपकी तीसरी दुनिया के देश, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, है ना। यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपका, ये कब आया था? ये आया था 2007-8 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सुरक्षा से सुरक्षा से 7-8, ठीक है, याद रखिएगा 6 से 7 से सुरक्षा। इसमें क्या क्या शामिल था? तो इसमें आपकी 3 चीज़ें शामिल थी, गेहूं, चावल, दाल। गेहूं, चावल, दाल क्या शामिल नहीं है? आपके मोटे अनाज जैसे आपका मक्का या आपका बाजरा। मक्का और बाजरा किस में आते हैं? आपके मोटे अनाजों में ये आते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कई बार। ये आपका जूनियर सुपर टेट में भी पूछा था आपका, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा।
राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करेगा? वित्त मंत्रालय। और बजट का राजस्व अनुमान ये भी तैयार कौन करेगा? वित्त मंत्रालय आपका। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका 1 रुपये का जो नोट है, याद रखिएगा इसको, कि 1 रुपये का जो नोट है उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उस पे होते हैं आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर, बाकी पे आपके जो है आरबीआई गवर्नर के होते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा नगरीकरण का कारण क्या देखिएगा? नगरीकरण, ग्रामीण से जो है शहरी क्षेत्र में उच्च दर से जो है आपका पलायन हो रहा है, यानी कि आपके गांव से जो है शहर जा रहे हैं। वजह क्या है? काफ़ी ज़्यादा वजह इसकी आपकी कंपनियां हैं, आपके अच्छे मान लीजिएगा स्कूल जो है आपके वो आपके नगरों में मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे आपका नगरों में शैक्षिक संस्थाओं की संख्या, ये भी क्या है? आपका नगरीकरण का कारण है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे कृषि के जो खाद्यान्न है उनका मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है कृषि एवं मूल्य आयोग। पहले ये क्या था? कृषि मूल्य आयोग था, अब क्या है इसमें? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और ये जो है वर्ष में 2 बार जो है ये मूल्य का निर्धारण जो है इसके द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका 2021 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? आपका एमएसपी जो है ये था 1975 रुपये। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में जो है कितना निर्धारित हुआ है, तो ये हुआ है 2015। कितने रुपए हुआ है गेहूं का जो है एमएसपी? ये 2015। याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका आगे इसमें सीबीआई के बारे में। सीबीआई की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने इन लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। देखिएगा, आप कहोगे सीबीआई, ठीक है, सीबीआई कब हुई इसकी स्थापना? 1963 में। तो 3 को क्या हम सी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी से आपकी सी से शुरू होगा सीबीआई, और आपकी लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 3, यानी कि आपका सी मिलेगा इसमें देखने को। चलिएगा, आपका इसमें गोल्डन हैंड से क्या है? ये है आपका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है। चलिए, और देखिएगा बाकी आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, उनकी भी आपकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप जाके अच्छे से देख सकते हो। बाकी आपकी एक प्लेलिस्ट ऐसी है, उसमें आपके टोटल आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास होगी अलग अलग सब्जेक्ट की, और शाम के समय जो हमारी लाइव क्लास होती है वो भी आपको उसी में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और अनुज जीएस एकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर आपको सभी क्लासेज का पीडीएफ मिल जाएगा जो शाम के समय क्लास कराई जाती है। चलिएगा, इसके बाद आपका यहाँ पे देख लीजिएगा एनएसएसओ क्या आपका, ठीक है, ये जो है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आपका, या राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, एनएसएसओ। स्थापना कब हुई इसकी? 1950 में हुई एनएसएसओ, ठीक है, एनएसएसओ। ये आपका ओ किसके जैसा लग रहा है? आपका जीरो जैसा, और लास्ट में आपको मिलेगी इसमें जीरो। तो आपको स्थापना याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बाकी इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर। इसका कार्य आपका राष्ट्रीय जो है इसमें, और संबंधित आंकड़े जो है इसमें जारी किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाने और योजना बनाने और नीति तैयार करने के लिए जो व्यापक सर्वेक्षण करना है, किसका काम है? ये आपका एनएसएसओ का, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे एक आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2021 में पूछा था आपका इसमें कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? देखिएगा 2020 का जो आंकड़ा है वो आपका 2021 में जो है जारी हुआ था, तो याद रखिएगा कितना था भारत का स्थान? 131। ये आपका बीएड एंट्रेंस में पूछा, अभी आपका जूनियर सुपर टेट हुआ उसमें पूछा था। मानव का विकास कब होगा? मानव का विकास कब होगा भाई? मानव का विकास कब होगा? मानव का, ठीक है, का कैसे बनेगा? सी ए का, ठीक है। जैसे आपका 3 है तो इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम सी मान सकते हैं। ये आपका 1 है तो इसको हम ए मान सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? सी ए आपका का। मानव का विकास तो आपको देखने को मिलेगा आपको 131, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जितने भी आपके ये इंडेक्स है आपको पूरा लिंक करके जो है क्लास में भी बताया जाता है। बाकी आपका जो अलग अलग टॉपिक वाइज है वो भी आपको जो है जल्दी देखने को मिलेगा।
और देखिए दोस्तों, हमने एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डाला था जिसमें लगभग हमने 50 जो मुख्यालय आपके वो याद करवाए थे आपके 20 से 25 मिनट में। वो भी आपको जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में। चलिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट, जो भी आप वीडियो को देख रहे हो कमेंट जरूर करके जाइएगा।